राजधानी शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में संक्रमण फैलाने वाले रोगाणु, विषाणु और बैक्टीरिया की जांच चल रही है। माइक्रोग्रेविटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझा जा रहा है ताकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों का संबंधित संक्रमण से जुड़ा उपचार हो सके। ये जांच अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में चल रही है। सोमवार से शाम के वक्त ये स्टेशन लगभग 3 मिनट के लिए शिमला से देखा जा सकेगा। ये एक चमकते तारे की तरह चलता है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में गर्भधारण करना एक तनावपूर्ण घटना है। ये खुलासा पीजीआई चंडीगढ़ के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्ययन में हुआ है। इसके लिए गर्भधारण करने वाली 103 महिलाओं पर स्टडी की गई। इनमें पाया गया कि गर्भधारण के दौरान इन महिलाओं को इस क्षेत्र में सुविधाएं नहीं होने के कारण खुद को अन्यत्र शिफ्ट करना पड़ा। इससे उन्हें अपनों से दूरी बनानी पड़ी, जिस वजह से उन्हें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ा है। मनाली में विंटर कार्निवाल 2 से 6 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। पर्यटन नगरी मनाली के अधिष्ठाता माता हिडिंबा की पूजा अर्चना के साथ राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल का आगाज होगा। इसके बाद एक विशेष झांकी निकाली जाएगी। इसमें कुल्लू के साथ साथ देश विदेश के सैलानी यहां की संस्कृति से रूबरू होंगे। उपायुक्त कुल्लू एवं विंटर कार्निवाल कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष गर्ग ने बताया कि कार्निवाल में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सैलानियों और स्थानीय लोगों के मनोरंजन का साथ विंटर कार्निवाल होगा। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में कांगड़ा के बल्लाड़ के गांव के एक जवान शहीद हो गए। शहीद सिपाही ओंकार सिंह अमृतसर के तरनतारन में 103 बीएसएफ बटालियन में तैनात थे। घने कोहरे के बीच पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में उन्हें गोली लग गई थी। रविवार को शहीद ओंकार सिंह का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। यहाँ उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक से होकर रविवार को पहली बार चार्टर ट्रेन शिमला पहुंची। चंडीगढ़ के दिल से साइकिलिंग ग्रुप ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC के जरिए करीब 2,15,000 में ये पूरी ट्रेन बुक करवाई थी। ट्रेन सुबह 5:30 बजे कालका से रवाना हुई और 10:30 पर शिमला पहुंची। शाम 4:50 पर ट्रेन शिमला से कालका लौट गई। चंडीगढ़ के साइकिलिंग ग्रुप दिल से के सदस्य अमनदीप सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ में सुबह के इसमें साइकिलिंग करने वालों का हमारा ग्रुप है। सबने टॉय ट्रेन से शिमला घूमने का प्रोग्राम बनाया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने रविवार को सुबह के सत्र में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लिखित परीक्षा प्रदेश भर में आयोजित की गई, जबकि बी कीपर की लिखित परीक्षा हमीरपुर जोन में ही आयोजित की गई। दोनों पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा के लिए 181 सेंटर बनाए गए थे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 में से 84 पदों को भरने के लिए 41,665 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ये परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और उपमंडल स्तर पर 180 केंद्रों में आयोजित की गई थी। उपमंडल चौपाल में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार दोपहर अग्निकांड में उपमंडल के तहसील मुख्यालय लालपानी में 3 परिवार बेघर हो गए। कड़कती ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे आ गए। आगजनी की इस घटना में रमेश और सोनू पुत्र बलीराम एवं लायक राम पुत्र मिंजू के घर सामान समेत जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। जिसमें एक घटना पेश आई। उस समय तीनों घरों के इस दस से किसी रिश्तेदार के घर शोक प्रकट करने गए थे। घटना की सूचना मिलने पर जब तक वे घर वापस पहुंचे तब तक उनकी जीवन भर की जमा पूंजी आग के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। हालांकि अभी तक आग के असल कारणों का पता नहीं चल पाया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का तापमान इन दिनों जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। पूरी घाटी प्रचंड शीतलहर की चपेट में आ गई है। प्रचंड ठंड के कारण घाटी में मानव जिंदगी जाम हो गई है। तापमान -डिग्री होने के कारण गाड़ियों में डीजल और घरों में रखा खाद्य तेल भी जमने लगा है। HRTC की बसें स्टार्ट नहीं हो रही। सुबह बसों को स्टार्ट करने के लिए HRTC के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। नई बैटरी से अतिरिक्त पावर सप्लाई देने के साथ ही गाड़ी का चैम्बर गर्म करने के बाद ही बस स्टार्ट हो रही है। उधर पेयजल लाइनें जम जाने के कारण लोगों को पेयजल किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। धर्मपुर थाना के अंतर्गत शराब के नशे में धुत हरियाणा रोडवेज के चालक द्वारा बस चलाने का मामला सामने आया है। नशे में धुत होने के कारण चालक बस के ऊपर से नियंत्रण खोता जा रहा था और बस में बैठी सवारियां कई बार बड़े हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बची। मामला शनिवार रात का है। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत हरियाणा रोडवेज के चालक के खिलाफ मामला चौपाल निवासी तपेंद्र शर्मा द्वारा करवाया गया है। हरियाणा रोडवेज की बस चंडीगढ़ से शिमला जा रही थी। शाम के समय जब वह बस कुमारहट्टी के समीप पहुंची तो चालक बस के ऊपर से नियंत्रण होने लगा और बस पलटते पलटते बची। सवारियों के साथ ही वाकई 2-3 बार घट चुका है।
साइबेरिया और ट्रांस हिमालय क्षेत्रों, चीन, मध्य एशियाई तिब्बत के साथ साथ दूसरे कई देशों में जब अत्यधिक ठंड के कारण झीलों और तालाबों का पानी जम जाता है तो कई विदेशी मेहमान परिंदे हजारों किलोमीटर की यात्रा कर हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं। फरवरी मार्च में जब यहाँ गर्मी शुरू होती है तभी पक्षी दोबारा अपने क्षेत्रों में लौट जाते हैं। सरहदों की बंदिशों से अनजान विदेशी परिंदे प्रदेश की झीलों और जलाशयों के मुहानों पर पहुंचकर चहचहाने लगे हैं। सूबे की पौंग झील में भी हजारों विदेशी परिंदे पहुंच चुके हैं। प्रदेश की गोविंद सागर झील, पंडू डैम, सतलुज, नंगल डैम झील सहित दूसरी झीलों में भी हजारों विदेशी परिंदों ने दस्तक दे दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।